बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हम हर साल रमज़ान के महीने का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। सहरी की रौनकें, इफ्तार की दुआएं, मसाजिद की चहल पहल, ये सब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि ये रमज़ान का महीना कब और कैसे शुरू हुआ? रमज़ान क्या है? इसे इतनी फजीलत क्यों दी गई है? अल्लाह ताला ने हम पर भूख और प्यास क्यों फ़र्ज़ की? इस्लाम की तारीख में पहला फ़र्ज़ रोज़ा किसने रखा? आज की इस वीडियो में हम तकरीबन 1400 साल पीछे जाएंगे और इन तमाम सवालात के जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि रोज़ा या सौम का मतलब क्या है। अरबी ज़बान में सौम का मतलब है रुक जाना, यानी खाने पीने और अपनी ख्वाहिशात से एक ख़ास वक्त के लिए रुक जाना। लेकिन क्या रोज़ा सिर्फ मुसलमानों पर फ़र्ज़ हुआ? नहीं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला सूरतुल बकरा की आयत नंबर 183 में फरमाते हैं, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। इस आयत से मालूम होता है कि रोज़ा सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया पर ही नहीं बल्कि पहले अंबिया की उम्मतों पर भी फ़र्ज़ था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हर महीने की 13, 14 और 15 तारीख को रोज़ा रखते थे, जिन्हें अय्याम 20 कहा जाता है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन छोड़ देते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर तौरात मिलने से पहले 40 दिन का रोज़ा रखा, यानी रोज़ा कोई नया हुक्म नहीं बल्कि सदियों पुरानी इबादत है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे, उस वक्त रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ नहीं हुए थे। लेकिन क्या मुसलमान रोज़ा रखते थे? जी हाँ, ज़माना जाहिलियत में भी कुरैश आशूरा यानी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते थे। ये वो दिन था जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन से नजात मिली थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नबूवत से पहले और बाद में आशूरा का रोज़ा रखते थे। लेकिन अभी रमज़ान का वो अजीम महीना नहीं आया था जो तारीख बदलने वाला था। जब मुसलमान हिजरत करके मदीना आए तो तकरीबन 17 या 18 माह तक बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते रहे। फिर क़िबला तब्दील हुआ और काबा मुसलमानों का क़िबला बन गया। ये 2 हिजरी का ज़माना था। शाबान का महीना था। मदीना में इस्लामी रियासत कायम हो रही थी। इसी दौरान सूरतुल बकरा की वो आयात नाजिल हुईं जिनमें रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ करार दिए गए। अल्लाह ताला ने फरमाया, रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, बस तुम में से जो इस महीने को पाए वो इसके रोज़े रखे। यही वो लम्हा था जब रमज़ान अल मुबारक का बाकायदा आगाज़ हुआ। अलमा के मुताबिक रमज़ान का लफ्ज़ रमज़ा से निकला है, जिसका मतलब है सख्त गर्म ज़मीन। जब अरबों ने महीनों के नाम रखे तो उस वक्त सख्त गर्मी का मौसम था, इसीलिए इसका नाम रमज़ान पड़ गया। 2 हिजरी में पहला फ़र्ज़ रमज़ान आया। तमाम सहाबा कराम और ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला फ़र्ज़ रोज़ा रखा। लेकिन उस वक्त रोज़े का कानून आज जैसा आसान नहीं था। शुरू में हुक्म ये था, अगर आपने इफ्तार कर लिया और उसके बाद सो गए या इशा की नमाज पढ़ ली तो अब अगले दिन मगरिब तक ना खा सकते थे, ना पी सकते थे और ना ही बीवी के करीब जा सकते थे। सोचें कितनी सख्त आजमाइश थी। एक सहाबी थे हज़रत कैस बिन सरमा रज़ी अल्लाह अन्हु। वो दिन भर मेहनत करते, खजूरें तोड़ते, एक दिन रोज़ा रखकर घर आए। इफ्तार का वक्त था। बीवी से पूछा, कुछ खाने को है? बीवी ने कहा, नहीं, मैं हमसाइयों से कुछ ले आती हूँ। इंतज़ार करते करते उन्हें नींद आ गई। पुराने कानून के मुताबिक चूंकि वो सो गए थे, अब उनके लिए अगली मगरिब तक खाना हराम हो गया। अगले दिन वो कमज़ोरी से बेहोश हो गए। ये खबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची। अल्लाह ताला ने फौरन सूरतुल बकरा आयत 187 नाजिल फरमाई, और खाओ और पियो यहां तक कि सुबह की सफ़ेदी रात की सियाही से वाज़ेह हो जाए। अब मुसलमानों को इजाज़त मिल गई कि फजर तक खा पी सकते हैं। सहाबाए कराम बहुत खुश हुए। पहला रमज़ान कोई आम महीना नहीं था। इसी रमज़ान 17 तारीख को 2 हिजरी में ग़ज़वाए बद्र पेश आया। एक तरफ भूख और प्यास, दूसरी तरफ 1000 का लश्कर। लेकिन ये वो लोग थे जिनके पेट खाली थे मगर दिल ईमान से भरे हुए थे। उन्होंने रोज़े की हालत में मैदान बद्र में कामयाबी हासिल की। अल्लाह ताला को हमारी भूख प्यास की कोई ज़रूरत नहीं। रोज़ा दरअसल तक़वा की तरबियत है। जब आप हलाल खाना छोड़ देते हैं, हलाल पानी छोड़ देते हैं, तो आपके अंदर ताकत पैदा होती है कि हराम चीज़ों को भी छोड़ सकें। अगर आप हलाल रोटी नहीं खाते तो हराम कमाई कैसे करेंगे? नमाज सबके सामने होती है, ज़कात देते हुए भी लोग देख सकते हैं। लेकिन रोज़ा, आप बंद कमरे में अकेले हों, सख्त गर्मी हो, सामने ठंडा पानी हो, कोई देखने वाला ना हो, लेकिन आप नहीं पीते। क्यों?
क्योंकि आपको यकीन है कि अल्लाह देख रहा है। यही तकवा है। जब अमीर शख्स भूख महसूस करता है तो उसे गरीब की तकलीफ का अंदाजा होता है। भूख दिल को नर्म करती है और सख्त दिल में तकवा नहीं उतरता। रोज़ा सिर्फ फाका कशी नहीं, ये 30 दिन का ट्रेनिंग कोर्स है। यह हमें सिखाता है, अगर अल्लाह की रज़ा के लिए पानी छोड़ सकता हूं तो शराब भी छोड़ सकता हूं। अगर अल्लाह के हुक्म पर हलाल खाना छोड़ सकता हूं तो सूद भी छोड़ सकता हूं। अगर अपनी जायज़ ख्वाहिश को अल्लाह की खुशनूदी के लिए रोक सकता हूं तो नाजायज़ को भी रोक सकता हूं। आज के दौर में हमारे रोज़े पहले ज़माने के मुकाबले में कहीं ज़्यादा आसान हो चुके हैं। आज हमारे घरों में पंखे, एसी, फ्रिज और ठंडा पानी मौजूद है। सहरी और इफ्तारी के लिए बेशुमार नेमतें दस्तयाब हैं। बाजारों में हर किस्म का खाना आसानी से मिल जाता है और कामकाज के औकात भी उमूमन रोज़े के मुताबिक तरतीब दिए जा सकते हैं। इसके बरक्स पहले ज़माने में न बिजली होती थी, न ठंडक का कोई ख़ास इंतज़ाम। लोग सख्त गर्मी में खेतों, मैदानों और सफ़र में मेहनत मुशक्क़त करते थे। पानी और खुराक भी महदूद होती थी। इसके बावजूद वो सब्र, शुक्र और मजबूत ईमान के साथ रोज़ा रखते थे। आज हमें सहूलतें ज़्यादा और मशक्क़त कम है, मगर असल रूह वही है कि भूख और प्यास बर्दाश्त करते हुए तकवा, सब्र और अल्लाह की रज़ा को मुकद्दम रखा जाए। इसलिए हमें अपनी आसानियों को देखकर शुक्र अदा करना चाहिए और अपने रोज़ों को ज़्यादा इखलास और जिम्मेदारी के साथ अदा करना चाहिए। रमज़ान हमें याद दिलाता है कि हम सिर्फ मिट्टी का जिस्म नहीं है, हमारे अंदर एक रूह भी है। जब हम इफ्तार पर बैठें तो उन सहाबा को याद करें जिन्होंने खजूर की गुठली चूस कर रोज़ा रखा, जिन्होंने बद्र में रोज़े की हालत में जाने कुर्बान की। आइए अहद करें, हम सिर्फ पेट का रोज़ा नहीं रखेंगे, आँख का रोज़ा, कान का रोज़ा, ज़बान का रोज़ा और दिल का रोज़ा भी रखेंगे। अगर आपको इस्लाम की तारीख का ये खूबसूरत बाब पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस मैसेज को दूसरों तक पहुँचाएं। अल्लाह हाफिज़।